खुशामदेद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं NRO 360। ईद का तीसरा दिन है। ना ही दुआ जहरा, ना ही निम्रा काज़मी, ना ही अनम जावेद और ना ही दीनार, ये चारों लड़कियां जो कराची से पंजाब गईं और शादी की, उन्होंने मुबैना तौर पर दो उनमें से लड़कियां, जैसा कि उनके वालिदैन कहते हैं कि वो माइनर हैं, यानी कि वो 18 साल की नहीं हैं, उनसे अब तक उनके वालिदैन की मुलाकात नहीं हो पाई है। ये हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं। गो के ईद से कबल चांद रात और उससे एक दिन कबल सिंध हुकूमत ने दुआ जहरा के वालिद को यकीन दहानी कराई थी कि दुआ से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, चाहे उसे कराची लाया जाए या उन्हें यहाँ से लेकर के पंजाब भेजा जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इस सारे मामले के अंदर जो पुलिस की कारिस्तानी है, चाहे वो पंजाब पुलिस हो और चाहे वो सिंध पुलिस हो, उनका कैरेक्टर इंतहाई शेडी नज़र आया है। हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि पंजाब की पुलिस पहले दिन से ही, चाहे वो ओकाड़ा की पुलिस हो या लाहौर की पुलिस हो, वो पहले दिन से ही संजीदा नहीं थी कि इन बच्चियों को उनके वालिदैन तक पहुंचाया जाए या उनका किसी तरह से कोई भी राब्ता उनसे करवाया जाए। हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि पहले जब से ये मामला दुआ जहरा का सामने आया, उसके वालिद ने जब पंजाब पुलिस से रब्ता किया, लाहौर पुलिस से रब्ता किया, उन्होंने उसको कभी भी संजीदा नहीं लिया और यहाँ तक कि वो ये मामला पहुँच गया दीपालपुर, ओकाड़ा, और ओकाड़ा में भी जो वहाँ की पुलिस थी वो उस वक्त हरकत में आई जब ये खबर फैली कि एक ज़मींदार के डेरे पे एक लड़का और एक लड़की जो कि कम उम्र नज़र आते हैं, उनको रखा गया है। तो पुलिस उसको चाइल्ड स्मगलिंग समझ करके उस डेरे पर पहुंची और उस डेरे से इन दोनों को बाजियाब कराया, जो कि बाद में दुआ जहरा और उसका शौहर ज़हीर अहमद निकले। लेकिन उस वक्त भी उनके वालिदैन से उनका कोई राब्ता नहीं करवाया गया। वीडियो ज़रूर बनवाई गई दुआ जहरा की कि जी मैं खैरियत से हूँ, मैंने शादी कर ली है और अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है, मैं पुलिस के पास भी अपना बयान रिकॉर्ड कराई हूँ और आप लोगों को मुझसे, यानी कि वालिदैन को मुझसे राब्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारा मामला एक वीडियो के ज़रिए सामने आया। इसके अंदर भी कि एक मौके पे भी कोई फ़िज़िकल इंटरेक्शन, यानी कि वालिदैन और दुआ जहरा और उसके शौहर का कोई आपस में मेल मुलाकात नहीं करवाई गई। अब इसमें कोताही पंजाब पुलिस की कितनी है, सिंध पुलिस की कितनी है? सिंध पुलिस बार बार ये बावर करवाती रही कि किसी न किसी तरह, जो कि हमारे ज़राए बताते हैं कि किसी न किसी तरह इन लड़कियों को यहाँ लाया जाएगा, कराची में उनके वालिदैन से मिलवाया जाएगा और फिर वो ख़ुद तय करेंगे, कम से कम निम्रा काज़मी और दुआ जहरा के वालिदैन, कि वो ख़ुद तय करेंगे कि उन्होंने इस मामले को किस तरह से सेटल करना है। यानी कि वालिदैन शादी को मान लेंगे या फिर लड़कियां जो हैं, जो कि माइनर कही जाती हैं, उनके वालिदैन की तरफ से वो कोई अलग रास्ता अपनाएंगी। ये सब कुछ भी नहीं हुआ। इस सारे मामले में पंजाब हुकूमत बिल्कुल खामोश है। दो हुकूमतें चली गई हैं इस अरसे के अंदर, 3 हफ्ते पे मुहित ये वाक़या है। और इससे पहले वहाँ पंजाब में बुज़दार हुकूमत थी, वो भी इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश रही। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाया हुआ है, सारा अहमद जिसको चलाती थी, उन्होंने भी इस मामले में कुछ नहीं किया, एक लब कुशाई नहीं की। पंजाब के वज़ीर आला भी इस मामले में बिल्कुल खामोश रहे। यही हाल सिंध हुकूमत का है। एक मरतबा मुराद अली शाह साहब से किसी ने मीडिया टॉक के दौरान दुआ जहरा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मिल गई है, पंजाब में है, जल्द आ जाएगी। आज तक नहीं आई, ईद भी गुजर गई। अब आप सोचें कि उन वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी जिनकी बेटियां घर छोड़कर चली गई हैं और अब तक वापस नहीं आई हैं। अगर शादी भी कर ली है तो उनको अपने घर आना चाहिए। ईद त्यौहार पे तो अपने लोगों से इंसान मिलता ही है। लेटेस्ट केस जो आया था वो अनम जावेद का आया था, जो कराची से गई, किमाड़ी के इलाके की रहने वाली थी और उन्होंने खानेवाल में जा कर के किसी से शादी कर ली और वो वहाँ पहुँच गई। उनके वाक़े पे अब तक उस मामले के ऊपर तो पुलिस ने अब तक एक बाकायदा बयान तक जारी नहीं किया है कि अनम जावेद का मामला किधर पहुँचा। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि सिंध की सूबाई वज़ीर शैला रज़ा साहिबा ने रब्ता किया था दुआ जहरा और निम्रा काज़मी के घर वालों से ईद से कबल
कि वो पूरी कोशिश कर रही हैं और कुछ ना कुछ करके ये मुलाकातें ज़रूर वो करवाएंगी उनकी बेटियों और वालिदैन के दरमियान, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। आज ईद का तीसरा रोज़ है। इनके घर वालों ने, इन लड़कियों के घर वालों ने अपनी बेटियों के बगैर ये ईद मना ली है और उन लड़कियों ने, जाहिर है कि वो शादीशुदा हैं, उन्होंने वहाँ पर पंजाब में जिन जिन इलाकों में वो रहती हैं, अगर लाहौर में दुआ ज़हरा हैं तो निम्रा काज़मी जो है वो डेरा गाजी खान में हैं, दीनार विहाड़ी में हैं और अनम जावेद जो हैं वो खानेवाल में हैं। उन्होंने अपने घरों में ईद मनाई होगी, लेकिन हमारी रियासत लाचारगी का शिकार है, बेबसी का शिकार है, बेहिसी का शिकार है। इस रियासत को ये एहसास नहीं है कि 4 ख़ानदान अपनी बेटियों के बग़ैर कराची में ईद मना रहे हैं। कम से कम ये रियासत ये ज़रूर कर सकती थी कि इन लड़कियों को कोई ना कोई बंदोबस्त करके उनके वालिदैन से मिलवा देती, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया गया। मामला जूं का तूं है। 3 हफ्ते से सोशल मीडिया पर भरमार है इस सारे मामले की, लेकिन इसके नित नए एंगल समझ में आते हैं। कभी कोई कहता है कि ये ह्यूमन स्मगलिंग का केस है। शुरू में ये समझ आया कि जी ये चाइल्ड मैरिज का केस है, फिर वो ह्यूमन स्मगलिंग की तरफ वो एंगल चला गया और अब ये बॉन्डेड लेबर का केस भी बताया जा रहा है। कम से कम एक केस के अंदर तो ये बात नज़र आई है कि एक ज़मींदार के डेरे के ऊपर दुआ ज़हरा और वो लड़का ज़हीर अहमद, जो कि उसका मुबैना तौर पर शौहर बताया जाता है, वो वहाँ पर मौजूद थे। उस लड़के ने मीडिया पर अब तक या सोशल मीडिया पर अब तक कोई बयान नहीं दिया। गो के पुलिस बताती है कि उसने उनको ज़रूर बयान रिकॉर्ड करवाया, लेकिन वो खुद कभी भी मीडिया पर और सोशल मीडिया पे आकर एक आज तक लबकुशाई नहीं की, ताकि लोगों को पता तो चले कि वो लड़का सोचता क्या है, उसके अपने जज्बात क्या हैं, उसके दुआ ज़हरा से किस मोहब्बत का ताल्लुक़ क्या है। आज तक मीडिया को ये नहीं सब कुछ पता चल सका। अब मामला ये है कि दुआ ज़हरा के वालिदैन भी खामोश, गो के वो बिहाइंड द सीन ज़रूर बातें कर रहे हैं, हमें भी बताते हैं, दूसरों को भी बताते हैं कि वो कितनी तकलीफ़ का शिकार हैं। निम्रा काज़मी के वालिदैन तो पहले दिन से खामोश हैं, क्योंकि उनको अनजाने का खौफ है कि पता नहीं कल कला को उनकी बेटी के साथ या उनके ख़ानदान के साथ कोई क्या कर बैठे। दीनार की फैमिली का मामला भी इसी तरह है, जबकि अनम जावेद जो कि किमाड़ी की रहायशी थी, उनकी फैमिली जो है वो एक इंतहाई लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती है। वो लोग भी खौफज़दा हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो ये 4 लड़कियां कराची से गईं, शादी की, कुछ भी किया, मामला वहीं का वहीं, रियासत खामोश, सिंध हुकूमत खामोश, पंजाब हुकूमत खामोश, पुलिस बेहिस, और सिलसिला लगता है कि अभी कुछ दिन शायद ऐसे ही चलता रहेगा या फिर हमेशा के लिए कुछ ऐसा ही रहेगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।